गोनिका, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से SC ST OBC या फिर जो हम कह रहे हैं कि जो 50 EWS का जो अलग है, क्योंकि EWS कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें जो आधार है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। जबकि SC ST हो या फिर OBC हो, वहां पर जो मूल जो यहाँ पर जो विषय था इनको रिजर्वेशन देने का, वो था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े या समाज में जिनके साथ भेदभाव होता है, इनइक्वालिटी होती है, उस लिहाज से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 49.5% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका आधार EWS से बिल्कुल अलग है। क्या ये एक वजह थी कि जो जजों ने इसके हक में फैसला दिया उन्होंने भी इस बात को समझा? देखिए, बिल्कुल इसीलिए 3 जजेस का जो इंटरप्रिटेशन 3 जजेस ने जो तमाम दलीलों से किया वो इसी के आधार पर किया। क्योंकि जब आप पहले देखते थे 70 साल पहले जब आज़ाद हम हुए थे, उसके बाद जब देखा गया कि कई ऐसे तबके थे जिनको SC ST या OBC में रखा गया, जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, और उसमें से कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। और उसका एक, अगर मैं कहूँ तो एक जो परसेंटेज है, एक आंकड़ा जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने जजमेंट में दे दिया। उन्होंने कहा कि 38% SC और 48% ST ऐसे हैं जो कि पुअर लाइन से नीचे है, यानी कि सारे SC ST पुअर लाइन से नीचे नहीं है। और ये 2001 के सेंसस का हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन जो बाकी का 10% रिजर्वेशन अब EWS में दिया जा रहा है वो सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, और जो 38 में से अगर बाकी का प्रतिशत SC का बचता है वो सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं है। आर्थिक रूप से सिर्फ 38% SC और 48% ST पिछड़ा हुआ है, पुअर लाइन से नीचे है, बल्कि बाकी के जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और ये जो EWS जो कि स्वर्णों में एक पुअर कैटेगरी दी गई है, जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। और इसकी मांग काफी लंबे वक्त से उठ रही थी, इसी के लिए पाटीदार आंदोलन हुआ, इसी को लेकर पहले कई बार केंद्र सरकार के सामने, कई सरकारों के सामने अपील रखी गई। लेकिन अब जब ये फैसला ले लिया गया उसके बाद कई पार्टियों की तरफ से, कई पार्टियां खासतौर पर जो कि दलितों के लिए SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया है और जो EWS को दिया गया है वो दोनों अलग हैं, और किसी तरह का कोई संविधान के ढांचे को इससे नुकसान नहीं है, ये 3 जजों ने कहा है। हालांकि जो दूसरे 2 जज हैं जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनकी राय इससे अलग है, लेकिन ये फैसला 3-2 से सामने आया है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।